जहां हम आम चुनाव से कुछ ही दिन दूर हैं, इस सप्ताह शुक्रवार को पहले चरण का मतदान है, इसलिए मतदाताओं को लुभाने की दौड़ जारी है। सत्तारूढ़ भाजपा को इस चुनाव में जीत की व्यापक उम्मीद है, इसलिए सारा ध्यान केंद्रित है। यह उनकी रणनीति पर है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी एक और कार्यकाल जीत गए तो क्या करेंगे। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसे मोदी की गारंटी कहा जाता है। दस्तावेज लगभग 70 पेज लंबा है। यह नौकरियों, डिजिटल बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। हम बड़े मुख्य बिंदुओं पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रियाएं क्या हैं। जैसे अमेरिका सिटी बैंक थोड़ा निराश है। उनका कहना है कि घोषणा पत्र में बिग बैंक सुधारों का अभाव है और उनके मन में भूमि अधिग्रहण कानूनों में सुधार, श्रम नियमों में बदलाव, प्रमुख उद्योगों का निजीकरण और विदेशी निवेश पर सीमा में डील जैसी बातें क्या थीं। अब ये हैं सभी अति संवेदनशील मुद्दे, अक्सर मतदाताओं के बीच आलोचना का कारण बनते हैं। इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा ने घोषणा पत्र में उनका उल्लेख नहीं किया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये सुधार अच्छे नहीं होंगे? घोषणा पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। वे बस एक व्यापक सिंहावलोकन पेश करते हैं। पार्टियां ऐसा करती हैं। जो चीजें घोषणा पत्र में नहीं हैं, वे अंततः वे चीजें भी नहीं करते जो घोषणा पत्र में हैं, और शहर को इसका एहसास है। वे कहते हैं कि सुधारों की घोषणा बाद में की जा सकती है, जो हमें बड़े वादों की ओर ले जाती है। हमने 10 बड़े वादों को सूचीबद्ध किया है। आइए कवर करते हैं। सामाजिक कल्याण के वादे। पहले नंबर 1, गरीबों के लिए मुफ्त अनाज है। यह योजना पहले से ही मौजूद है, लेकिन भाजपा का कहना है कि हम इसे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाएंगे। इससे लगभग 800 मिलियन भारतीयों को फायदा होगा। नंबर 2, आयुष्मान भट्ट योजना का विस्तार। और क्या करता है? यह गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की पेशकश करता है, जो लगभग $6 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0 से अधिक मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज, और ये 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के भारतीय हैं। तीसरे नंबर पर गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली। चौथे नंबर पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना। हमने पहले एमएसपी की व्याख्या की है। यह फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की तरह है, जिस पर कीमत सरकारें किसानों से खरीदती हैं। कई किसान इस एमएसपी को वैध बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने वादा नहीं किया है कि वे समय समय पर इसे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं, और यह कृषि राज्यों में एक प्रमुख मुद्दा होगा। अब हम संरचनात्मक वादों पर आते हैं, जो 5वें नंबर पर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को फिर से लागू करना। हमने शो में पहले ही इसके बारे में बताया है। सीए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अफगानिस्तान में बौद्धों या पाकिस्तान में हिंदुओं जैसे क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए फास्ट ट्रैक नागरिकता है, लेकिन यह सताए गए मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। कानून पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। सरकार द्वारा भाजपा का कहना है कि इसे अगले कार्यकाल में लागू किया जाएगा। वादा नंबर 6, समान नागरिक संहिता। भारत में विभिन्न धर्मों के लिए व्यक्तिगत कानून हैं। वे तलाक और विरासत जैसे मुद्दों को कवर करते हैं, इसलिए ये कानून अक्सर भिन्न होते हैं। यह मुसलमानों के लिए कानूनों का एक अलग सेट है। हिंदुओं के लिए एक अलग सेट निर्धारित करें, और इसी तरह बीजेपी ने लंबे समय से इस प्रणाली को खत्म करने का वादा किया है। वे एक समान व्यक्तिगत कानून चाहते हैं, जो आधुनिक समय के साथ सर्वोत्तम परंपराओं को मिश्रित करता है। यही बीजेपी का वादा नंबर 7, एक राष्ट्र एक चुनाव, मूल रूप से राष्ट्रीय है। और राज्यों के चुनाव अभी एक साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि हम अभी आम या राष्ट्रीय चुनाव करा रहे हैं। राज्यों के चुनावों का एक अलग चक्र होता है। राज्य सरकारों का वास्तव में एक अलग चुनाव चक्र होता है। इसलिए भाजपा कहती है कि हम इसे समाप्त कर देंगे, हम इसे आयोजित करेंगे, सभी चुनाव एक साथ फिर से। यह उनका एक पुराना वादा है, लेकिन उम्मीद है कि विपक्ष इसे पीछे धकेल देगा। खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 8वें नंबर का वादा करते हैं। यह अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपके पास भारत से ऊपर जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका हैं। जहां भाजपा जापान और जर्मनी दोनों से आगे निकलने के लिए सूची में आगे बढ़ने का वादा कर रही है। और यह अंतर कितना करीब है! भारत की जीडीपी लगभग $3.7 ट्रिलियन है, जर्मनी 4 ट्रिलियन है, जापान 4 है।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत 2030 तक इन दोनों देशों से आगे निकल जाएगा। इसलिए इस दशक के अंत में अब हम अंतिम दो वादों पर आते हैं। नंबर 9, भारत को विश्व बंधु बनाने का है, जिसका अर्थ है दुनिया का एक रिश्तेदार या परिजन। ये वादा बहुत कुछ शामिल करता है। वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने, पड़ोस की पहली नीति को आगे बढ़ाने, इजराइल के माध्यम से यूरोप तक आर्थिक गलियारा स्थापित करने और इंडो पैसिफिक में सहयोग करने जैसी पहलुओं में कुछ भी खास नहीं है। यह मोदी सरकार की विदेश नीति की निरंतरता है जो लाती है। हमें सुरक्षित भारत बनाने के अंतिम वादे पर फिर से कई पहल इसका हिस्सा हैं, जैसे आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, सेना में थिएटर कमांड का निर्माण, चीन, पाकिस्तान और म्यांमार सीमाओं पर बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण और भारत के हितों की रक्षा करना। हिंद महासागर में, इसलिए यह शीर्ष 10 हाइलाइट्स हैं। शुरुआत के लिए इस दस्तावेज में कुछ चीजें गायब हैं। इसमें जम्मू और कश्मीर के राज्य का कोई उल्लेख नहीं है। सरकार ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन घोषणा पत्र में इसके बारे में बात नहीं की गई है। एक और है, एनआरसी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर है। इसे अक्सर सरकार की आलोचना करने के लिए सीएए के साथ जोड़ा जाता था। आलोचकों का कहना था कि यह भारतीय मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीन लेगा, इसलिए एनआरसी को भी घोषणा पत्र से हटा दिया गया है। कम से कम हमने भाजपा में एक नया चलन देखा है। घोषणा पत्र में ज्यादातर भारत को संदर्भित किया गया है, यानी इंडिया शब्द 45 बार आया है, भारत शब्द 199 बार आया है। इसलिए यह एक बड़ा प्रतीकात्मक परिवर्तन है। लेकिन नीति के मामले में भाजपा ने निरंतरता पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे लगता है कि आपको दस्तावेज में मौलिक रूप से नए कार्यक्रम या विचार नहीं मिलेंगे। प्रीमियम उसी चीज को और अधिक करने पर है